विदेश से लौटे बेटे ने जब अपनी माँ के पैर छूने के लिए दरवाजा खोला तो सामने बहू को कुत्ते के पट्टे में बंधा देख उसकी रूह कांप उठी। और फिर उस बेटे ने जो किया उसे देखकर पूरे गांव की रूह कांप गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसके लिए ममता सिर्फ एक दिखावा थी और पैसा उसका भगवान। हम अक्सर सुनते हैं कि सास भी कभी बहू थी, लेकिन कुछ औरतें अपने ही घर की लक्ष्मी को पैरों की जूती बना देती हैं। आज की कहानी उस अंधेरे सच को उजागर करेगी जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होता है। यह कहानी आपके खून को खौला देगी और आंखों को नम कर देगी। गांव के सबसे बड़े के पक्के मकान में रहती थी कौशल्या देवी। कौशल्या का बेटा रमन अमेरिका में एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। रमन हर महीने अपनी माँ को लाखों रुपए भेजता था ताकि उसकी पत्नी सुमी और माँ को किसी चीज की कमी ना हो। रमन को लगता था कि उसकी माँ सुमी को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती है, क्योंकि फोन पर कौशल्या हमेशा सुमी की तारीफ करती थी। लेकिन हकीकत हकीकत तो नर्क से भी बदतर थी। रमन के विदेश जाते ही कौशल्या का असली रूप सामने आ गया था। वह सुमी से घर का सारा काम करवाती, उसे बासी रोटी देती और खुद रमन के भेजे पैसों से नए नए जेवर खरीदती, घी मलाई खाती और पड़ोसियों में अपनी रईसी का रौब झाड़ती। सुमी जो एक बहुत ही संस्कारी और गरीब घर की बेटी थी, सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसे लगता था कि अगर उसने रमन को कुछ बताया तो माँ बेटे के बीच दरार आ जाएगी। कौशल्या ने सुमी का फोन भी छीन लिया था। सुमी की दुनिया बस घर की चार दीवारी और कौशल्या की गालियां बनकर रह गई थी। कौशल्या अक्सर सुमी के बाल नोचती और कहती, अरे ओ कलमुही, मेरा बेटा नोट छापने की मशीन है। तू क्या है? तेरे बाप ने दहेज में दिया ही क्या था? तू तो मेरे बेटे के पैसों पर पलने वाली मुफ्तखोर है। हद तो तब हो गई जब सुमी बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, शरीर तप रहा था। उसने कौशल्या से डॉक्टर के पास ले जाने की भीख मांगी। माँ जी, शरीर टूट रहा है, एक गोली ला दीजिए, सुमी ने हाथ जोड़कर कहा। कौशल्या ने सुमी के मुंह पर पानी का गिलास दे मारा। बीमारी का नाटक करती है कामचोर, उठ और जाकर भैंसों को नहला। अगर काम नहीं किया तो आज रात का खाना भी बंद। सुमी कांपते हुए, बुखार में तपते हुए भी काम करती रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू गिर रहे थे। दोस्तों जरा सोचिए, उस मासूम सुमी पर क्या बीत रही होगी जिसका पति 7 समुंदर पार है और जिसे वो अपनी माँ समझती थी, वो कसाई बन चुकी है। क्या पैसा रिश्तों से बड़ा होता है? क्या आज के जमाने में इंसानियत मर चुकी है? अगर आपका दिल भी इस अन्याय को देखकर पसीज रहा है और आप चाहते हैं कि हर बेटी को ससुराल में सम्मान मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर सुमी का साथ दें। हमें मिलकर इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वक्त बीतता गया। रमन के आने की खबर आई। उसने बताया कि वो 2 दिन बाद आ रहा है। कौशल्या घबरा गई। अगर रमन ने सुमी की यह हालत देख ली तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। कौशल्या ने एक शैतानी चाल चली। उसने रमन को फोन पर कहा, बेटा, सुमी तो अपने मायके गई है, उसकी माँ बीमार है, तू सीधा घर आ जा, मैं तुझे बाद में उसके पास ले चलूंगी। और इधर कौशल्या ने सुमी को घर के पीछे बने पुराने तहखाने स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसने सुमी के हाथ पर रस्सी से बांध दिए और मुंह पर कपड़ा ठूस दिया ताकि वो चिल्ला न सके। यहीं सड़कर मर जा। कौशल्या ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जब मेरा बेटा आएगा मैं कहूंगी तू किसी और के साथ भाग गई। फिर मैं अपने रमन की दूसरी शादी कराऊंगी और ढेर सारा दहेज लाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है। रमन आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ गाड़ियों का एक बड़ा काफिला था। और सबसे बड़ी बात, रमन के साथ जिले के नए और कड़क मिजाज एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम राठौर भी थे। कौशल्या आरती की थारी लेकर दौड़ी। उसने देखा कि उसका बेटा एक बड़े पुलिस अफसर के साथ आया है। उसका सीना गर्व से फूल गया। आओ आओ बेटा। और ये साहब कौन है? कौशल्या ने पूछा। रमन ने माँ के पैर नहीं छुए। उनकी उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। माँ, यह मेरे बचपन के दोस्त विक्रम है, अब इस जिले के एसपी हैं। यह खास तुमसे मिलने आए हैं, रमन ने कहा। कौशल्या ने विक्रम को नमस्कार किया। अरे वाह दरोगा जी, आपका स्वागत है। देखिए मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन अफसोस मेरी बहू, वो तो कुलच्छनी निकली, घर छोड़कर भाग गई। कौशल्या ने झूठ बोला और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। तभी घर के पिछले हिस्से से उस तहखाने से एक धीमी आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर के कराहने जैसी थी। यह आवाज कैसी है माँ? रमन ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, वो बिल्ली फंस गई होगी, कौशल्या हकलाने लगी। लेकिन विक्रम राठौर, जो एक चालाक पुलिस अफसर थे, उनकी नजर कौशल्या के पसीने पर गई। उन्होंने अपनी सिपाहियों को इशारा किया, तलाश लो घर की। विक्रम ने कड़क आवाज में आदेश दिया। अरे नहीं नहीं साहब, यह क्या कर रहे हैं आप? यह शरीफों का घर है, कौशल्या चिल्लाई। दोस्तों,
अब जो मंजर आपके सामने आने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बेटे के सामने उसकी माँ का वो सच आएगा जिसे कोई बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहानियां लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, दिल भारी हो जाता है। मैं आपका बेटा विवेक समाज के नासुरों को आपके सामने लाने की कसम खा चुका हूं। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो यह लड़ाई आसान नहीं है। मुझे आपके सहारे की, आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अगर आपको मेरी मेहनत की सच्चाई दिखती है तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करें या ज्वाइन बटन दबाकर मेरे चैनल के मेंबर बने। आपका एक छोटा सा योगदान मुझे और मेरे परिवार को संबल देता है और मुझे हिम्मत देता है कि मैं हार न मानूं। कृपया जो साथी मदद कर सकते हैं वो आगे जरूर आए। सिपाहियों ने पीछे के तहखाने का दरवाजा तोड़ा और वहां जो दिखा उसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। अंधेरे कमरे में सुमी जमीन पर पड़ी थी। उसके गले में, हाँ दोस्तों, उसके गले में कुत्ते का पट्टा बंधा हुआ था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और वो अधमरी हालत में थी। वो पानी की एक बूंद के लिए तड़प रही थी। रमन दौड़कर अंदर गया और सुमी को देखकर दहाड़ मारकर रो पड़ा। सुमी, यह क्या हालत कर दी तेरी? रमन ने उसे गले से लगा लिया। सुमी रमन को पहचान भी नहीं पा रही थी, वो बस कांप रही थी। रमन ने पलट कर अपनी माँ कौशल्या को देखा। उसकी आंखों में अब बेटा नहीं बल्कि यमराज खड़ा था। माँ, मैंने तुझे भगवान माना था। मैंने तुझे अपनी पत्नी, अपनी जान सौंपी थी और तूने तूने उसे जानवर बना दिया सिर्फ पैसों के लिए। कौशल्या रमन के पैरों में गिर पड़ी। बेटा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं बहक गई थी। तभी एसपी विक्रम राठौर आगे बढ़े। उन्होंने सुमी को सिर पर हाथ रखा। रमन, तू तो आज आया है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं कि तेरी पत्नी सुमी कौन है। विक्रम ने अपनी टोपी उतारी और सुमी के आगे सिर झुकाया। कौशल्या देवी, जिस औरत को तुमने जंजीरों में बांधा वो कोई अनाथ नहीं थी। वो मेरे गुरु रिटायर्ड कर्नल शेर सिंह की बेटी है। वही कर्नल साहब जिन्होंने सीमा पर मेरी जान बचाई थी। सुमी ने मुझसे कसम ली थी कि मैं कभी उसकी मदद न करूं, क्योंकि वो अपना घर खुद बसाना चाहती थी। लेकिन आज आज तुमने हद पार कर दी। कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिसे अबला समझ रही थी, उसके पीछे इतना बड़ा रसूख था। रमन ने खड़े होकर अपनी माँ से कहा, माँ, आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं और तुम मेरी माँ नहीं। जिस औरत में ममता नहीं वो माँ नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक डायन हो सकती है। रमन ने विक्रम से कहा, विक्रम, इसे ले जाओ और इस पर वो सारी धाराएं लगाना जो एक मुजरिम पर लगती है। घरेलू हिंसा, जान से मारने की कोशिश और धोखाधड़ी। मुझे कोई दया नहीं चाहिए। पुलिस ने कौशल्या के हाथों में हथकड़ी पहनाई। वो चिल्लाती रही, बेटा, मैंने तुझे पाला है, मुझे जेल मत भेज। रमन ने सुमी को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गया। तुमने मुझे पाला था मां, लेकिन आज तुमने मेरे विश्वास को मार डाला। कौशल्या को पुलिस जीप में ठूस कर ले गई। पूरा गांव थू थू कर रहा था। उस आलीशान घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। रमन ने सुमी का इलाज करवाया और उसे वो रानी जैसी जिंदगी की जिसकी वो हकदार थी, लेकिन उस घर में कभी वापस नहीं लौटा। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है। कई बार अपने ही घर के लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लालच एक ऐसी दीमक है जो खून के रिश्तों को भी खोखला कर देती है। याद रखिए, भगवान सब देख रहा है। आप बंद कमरे में जो पाप करते हैं उसका हिसाब भी वो खुले आसमान के नीचे करता है। बहू बेटी नहीं, बहू बेटी होती है। उसे सताने से पहले 100 बार सोचना। जाते जाते एक विनती है, मेरे जो भाई बहन मुझे दिल से चाहते हैं वो कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर बनाऊं, दहेज के लिए जलाई गई बेटी या सौतेले पिता की हैवानियत। आप मेंबर्स ओनली कमेंट या का इस्तेमाल कर सकते हैं या सुपर चैट भेजकर अपनी पसंद बता सकते हैं। मैं आपकी हर बात सुनता हूं। तब तक के लिए औरतों का सम्मान करें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत।